नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वह आहरण पर ब्याज की गणना। जब प्रति माह के आधार पर ब्याज निकालें तो प्रति माह मासिक आधार पर आहरण पर ब्याज की गणना करें यदि प्रति माह निकालता है तो इसी को आगे बढ़ने से पहले मेरा हम सब छात्रों से अनुरोध है, सभी छात्रों से जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, ताकि इस अकाउंटेंसी से संबंधित जो बोर्ड के एग्जाम पे जो आने वाले जो टॉपिक हैं, जो एक क्वेश्चन है, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे चैनल पे आपको जरूर मिलेगा। और आपको हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, जिससे जो बोर्ड के एग्जाम के छात्र हैं उनको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हेल्पफुल कैसे होगा? जब आप हमारे चैनल को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मासिक आधार पर आहरण पर ब्याज की गणना। तो आज का सवाल है, सोहन एक फर्म में साझेदार है। वह फर्म से प्रति माह के हिसाब से 2000 आहरण करता है। आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की गणना करें। यदि आहरण प्रारंभ में करें माह के, मध्य में करें माह के, अंत में करें माह के, तो माह की तीनों विधि मैंने आपको लिख दिया है। माह वाला प्रति माह के हिसाब से मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा चीज़ बता रखा है कि प्रति माह अगर आहरण करें, तिमाही आहरण करें, यानी कि आहरण की जो गणना, ब्याज गणना की विधि है अलग अलग, वो मैंने आपको बताया है। गुणनखंड विधि, प्रति माह, तिमाही, 9 महीने, 6 महीने वाली। तो आज हमारा जो टॉपिक है दूसरी विधि, जो प्रति माह वाला है, तो इसमें हमारा देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आहरण जो हमारा है 2000 प्रति माह है, तो पूरा आहरण कितना हो गया। तो आहरण कितना है? 2000 रुपये प्रति माह। तो टोटल कुल आहरण कितना हो गया? एक वर्ष में वो कितना आहरण करेगा? 2000 गुणे 12 यानी कि 24,000 रुपये टोटल एक साल का आहरण हो गया। अब आहरण पर ब्याज कैलकुलेट करने के लिए अगर माह के प्रारंभ में करें तो कितना होगा? पहला पॉइंट है, माह के आरंभ में आहरण पर क्या होगा? माह के आरंभ में अगर आहरण करता है तो क्या हो जाएगा आपका? 24,000 इंटू कितना परसेंट है आपका? देखिए दर है 10/100 गुणा माह के प्रारंभ में करें तो आपका औसत निकल के आएगा 12 + 1 = 2, तो 13/2 6.5 माह, 6.5 माह का। तो यहाँ हो गया 6.5/12, 0.0 से 0 काट दिया मैंने, तो 12 दूनी 24, 200 गुणा 6.5, 1300 रुपये कितना निकल के आएगा? 1300 रुपये। अब यहाँ दूसरा विधि है आपका, देखिए सेकंड वाला है, माह के मध्य में करे तो अगर माह के मध्य में आहरण करने पर कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 10/100 गुणा कितना? देखिए मैंने क्या बोला था कि जब मंथली हिसाब से अगर आहरण करता है तो प्रति माह आहरण 15-15 दिन में करे तो आधा महीने का मतलब हो गया, आधा कम होता जाएगा मंथली में। तो 6.5 माह अगर शुरुआत में है तो मध्य में आधा कम कर देंगे, तो 6/12 हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 12 दूनी 24, 200 गुणा 6, 1200 रुपये इसका आहरण पर ब्याज लगेगा। यहाँ पर तीसरा जो आपका यहाँ पर थर्ड जो है आपका कितना? माह के अंत में करता है 24,000 इंटू 10/100 गुणा और 6 आधा कम कर देंगे, 5.5/12, 2 0 से 2 0 काट दिया, 12 दूनी 24, 200 गुणा 55, 5.5 हो गया, तो 5 दूनी 10, 1100 रुपये
इसका ब्याज बनेगा टोटल ब्याज, माह के अंत में करें तो 1100, मध्य में करें तो 1200, माह के प्रारंभ में करें तो 1300। कितना महीने में कितने के आधा आधा कम करते चलेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर 12 + 1 है तो यहाँ 12/2 बराबर 6 माह हो जाएगा। यहाँ 12 - 1/2 यानी कि 11/2 5.5 माह का हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ कितना हो गया 5.5 तो 6.5, और यहाँ हो गया 6.5, यहाँ हो गया 6, और यहाँ हो गया 5.5। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से साझेदारों के प्रति माह के हिसाब से अगर आहरण पर निकालता है तो प्रति माह फिक्स रहता है, और अलग अलग कंडीशन में माह के प्रारंभ, मध्य में, अंत में करें तो किस तरीके से ब्याज कितना कितना कैसे निकालेंगे, ये हमने इस सवाल में आपको बताया। इसको ध्यान रखेंगे। बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर जो सवाल आहरण से आता है वो मंथली के आधार पर आता है, तो इसी को आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगली वीडियो में फिर हम इसी के रिलेटेड जो अगला टॉपिक है तिमाही आधार, उसको हम लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी छात्र हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।